दोस्तों, एक बार माँ पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि बुरे लोग हमेशा सुखी और अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। तो महादेव ने कहा, हे पार्वती, इस बात का जवाब मैं एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ। बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ की दूरी बना के चलना चाहिए, किंतु दुष्ट व्यक्ति से बचने के लिए थोड़ा बहुत अंतर पर्याप्त नहीं है। उससे बचने के लिए आवश्यकता पड़ने पर देश भी छोड़ा जा सकता है। देवी पार्वती, हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार किसी जंगल में एक लड़का नदी के किनारे घूम रहा था। तभी उसने एक दुखी और हताश स्वर में किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि एक मगरमच्छ जाल में उलझा हुआ है और वह मदद के लिए पुकार रहा है। वह लड़का उसकी मदद करना चाहता था, परंतु उसे उस पर संदेह था। मगरमच्छ लड़के से कहता है, कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे रिहा कर दो। इस पर लड़का बोलता है, अगर मैं आपकी मदद करता हूँ तो आप आज़ाद होते ही मुझे खा लोगे। मगरमच्छ रोते हुए, मैं उस व्यक्ति को कैसे खा सकता हूँ जिसने मेरी जान बचाई है। इस विशाल वन में बहुत से जीव जंतु हैं जिन्हें मैं खा सकता हूँ। आप विश्वास रखें, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा और सदैव आपका ऋणी रहूँगा। लड़के को दया आ गई और उसने जाल काटना शुरू कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ का सिर जाल से बाहर आया तो उसने लड़के के पैर को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। मगरमच्छ बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, तुम एक अच्छे शिकार हो मेरे लिए। लड़के ने कहा, ये क्या बकवास है, लालच है तुम पर, मेरी भलाई का अच्छा सिला दे रहे हो तुम। मगरमच्छ कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, यही दुनिया का दस्तूर है। इस पर लड़का रोते हुए बोलता है, ये तो पूर्णतः अनुचित है, ये अन्याय है। इस पर मगरमच्छ कहता है, अनुचित से क्या मतलब है तुम्हारा, किसी से भी पूछ लो, वे तुम्हें बताएंगे कि ये संसार कैसे संचालित होता है। अगर वे मुझे गलत साबित करते हैं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। दोस्तों, लड़के ने पास के पेड़ पर एक पक्षी को देखा और उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि मगरमच्छ की हरकतें उचित हैं? क्या यही दुनिया का तरीका है, अन्याय और झूठ से भरा हुआ? वह पक्षी पूरी घटना को देख रहा था। उसने तुरंत जवाब दिया कि मगरमच्छ सही कह रहा है। उसने बताया कि कैसे उसने बहुत मेहनत से एक घोंसला बनाया था और अपने अंडे दिए, और फिर एक दिन एक सांप ने आकर सारे अंडे निगल लिए और उसकी मेहनत बेकार चली गई। उसने कहा कि निसंदेह ये दुनिया एक उचित जगह नहीं है। इतना कहकर वह पक्षी वहां से उड़ गया। मगरमच्छ बोला, सुना तुमने? ये कहकर मगरमच्छ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। लड़का बोलता है, रुको रुको थोड़ा। लड़के ने पास ही एक गधे को चरते देख और उससे भी वही प्रश्न किया। गधा, दुर्भाग्य से मगरमच्छ सही है। जब मैं छोटा था, मेरे मालिक ने मेरी पीठ पर बोझा लाद दी और मुझसे अधिकतम काम लिया। मैंने उसे बरसों तक ईमानदारी से सेवा दी। जब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया तो उसने मुझे ये कहते हुए मुझे जंगल में छोड़ दिया कि वह मुझे खाना नहीं दे सकता। अब कभी भी कोई शेर मुझे आकर अपना शिकार बना सकता है। तो हाँ, मगरमच्छ सही है। इस संसार में बहुत अन्याय और असमानता और अनुचितता है। तब मगरमच्छ कहता है, अब बहुत हो गया, मुझे भूख लगी है, तुम ईश्वर से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। इस पर लड़का जवाब देता है, मुझे एक अंतिम अवसर दो, मुझे उस खरगोश से भी ये पूछने दो। मगरमच्छ, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें एक अंतिम मौका अवश्य दूंगा। सवाल पूछे जाने पर खरगोश का जवाब पक्षी और गधे से पूरी तरह से अलग था। खरगोश कहता है, ये पूरी तरह से बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया एक पूरी तरह से उचित जगह है। तब मगरमच्छ बोलता है, क्या बकवास है मूर्ख खरगोश, बेशक ये दुनिया एक अनुचित जगह है। मुझे देखो, मैं बिना किसी गलती के कैसे जाल में फंस गया था। खरगोश बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुंह में पान चबाकर बातें कर रहा है, स्पष्ट और जोर से बोलो। मगरमच्छ बोलता है, मैं तुम्हारी चालाकी समझ रहा हूँ, मैं स्पष्ट रूप से बोलने के लिए अपना मुंह खोलूंगा और लड़का बच जाएगा। खरगोश, तुम मूर्ख हो क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पूंछ इतनी मजबूत है? यदि वह भागने की कोशिश करता है तो वह मारा जाएगा। तुम यहाँ के आसपास के जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हो। दोस्तों, मगरमच्छ इस झूठी प्रशंसा से खुश हो गया और तर्क जारी रखने के लिए अपना मुंह खोल दिया। खरगोश चिल्लाते हुए बोला, भागो लड़के भागो, दूर भाग जाओ। और लड़का आजाद होते ही पूरी ताकत से भाग गया। मगरमच्छ बोला, धोखेबाज खरगोश, तुमने मेरा खाना छीन लिया, ये बहुत अनुचित है। खरगोश बोला, उचित अनुचित की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। दोस्तों, लड़का गांव भाग गया और सभी पुरुषों को इकट्ठा कर लिया जो अपने भाले और तलवार लेकर आ गए और मगरमच्छ को मार डाला। उनका पालतू कुत्ता जो उनके साथ आया था खरगोश को देखा और उसका पीछा करने लगा। इस पर लड़का बोलता है, अरे अरे, लड़का चिल्लाया और अपने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की कि इस खरगोश ने तो मेरी जान बचाई है, उस पर हमला मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ने खरगोश की कोमल गर्दन में अपने नुकीले दांत दफन कर दिए। खरगोश अब फर की बेजान गेंद के अलावा और कुछ भी नहीं रह गया था।
तब लड़के को एहसास हुआ कि शायद मगरमच्छ सही था। दुनिया अनहोनी और अनिश्चितता से भरी हुई है, यही जीवन है। दोस्तों, आप कितने भी आध्यात्मिक या अच्छे हैं, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपको कितना कष्ट सहना होगा। किसी के आध्यात्मिक विकास का मतलब ये नहीं है कि वह प्रकृति के नियमों के दायरे से बाहर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का है या मगरमच्छ है, गधा है या खरगोश है, जीवन में कोई गारंटी नहीं है और शायद ये अनिश्चितता ही हमारे जीवन को साहसिक बनाती है। भोलेनाथ की सुनाई हुई ये कहानी से पार्वती जी को सारी सच्चाई समझ में आ गई। दोस्तों, ये कहानी आपने ध्यान से सुनी होगी तो आपको इस बात का कोई डर नहीं रहेगा कि आपके साथ अच्छा और बुरा क्यों हो रहा है। साथ ही दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।